वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं समान विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो 100 क्वेश्चन है। तो आगे की वीडियो में और क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जो मैंने समान विज्ञान पे क्वेश्चन 20 बताए थे, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। समान विज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका आंसर जीवाश्मों की। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत से पेपर होते हैं, उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएं, यूपी पुलिस हो, एसएससी, जीटी या फिर कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, आप ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा नंबर, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत। आपको अगर वीडियो को देखना नहीं है तो आप हेडफोन लगा लीजिए और सुनते जाइए, तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लेके आया हूँ। इसमें सिर्फ आंसर बस हैं, एक क्वेश्चन और एक आंसर, जिससे आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे तुरंत ही। तो तीसरा क्वेश्चन, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा करता है? तो तिल्ली। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम। इसके बाद आता है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में रक्त की कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो वृक्क यानी किडनी। आपको ये क्वेश्चन याद रखने सारे। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाना किसमें होता है? तो बैटरी में। आपको ये याद रखना है। फिर आता है, पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता गया है? तो रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर, ये आपको शब्द याद रखना है, मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिका की उपस्थिति के कारण, क्योंकि गिरगिट कहीं भी अपना रंग बदल सकता है, किसी भी स्थान में, कैसा भी। फिर आता है क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक? तो सेल्यूलोज, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है डोलोमाइट। CaCO3 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। खट्टे फल से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। इसके बाद आता है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा। ये क्वेश्चन आपको याद है, लेकिन आपको पूरा इसका रिवीजन करने की आवश्यकता है, जिससे ये सारे क्वेश्चन एक बार में ही याद हो जाएंगे। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपको तैयार हो जाएंगे। तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होने का कौन सा रंग है? तो बैगनी। और कौन सा रंग सबसे कम विचलन है? तो इसका लाल रंग हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या है? तो फ्रीऑन, जो ठंडा होने का कार्य करता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी। इसके बाद, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर। तो इसमें विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये जीके के सारे क्वेश्चन रहेंगे आपको, जो समान विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना। प्रयोग में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना है।
इसके बाद आता है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण है वहाँ सभी गैसों का वर्गमूल माध्य वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो आता है कोरेला। फिर आता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और द्रव्य की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर। और डीसी की धारा की माप किस यंत्र से? तो वोल्ट मीटर से की जाती है। आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण। फिर आता एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। इसके बाद खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन में आता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने 3 नियम दिए थे। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट का क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक हीरे के संबंध में कैरेट होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन में उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सर सीवी रमन का। इसके बाद आता है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड। फिर विद्युत मोटर क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत मोटर का कार्य है। फिर हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह के पूरे याद कर लेने हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये आपको याद रखना है। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसकी सारी जानकारी दे दी है तो आपको ये सारा याद कर लेना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का। इसके बाद रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क वेगनर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। इसके बाद आता है फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद आता है मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण हिरेपिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन द्वारा। इसके बाद 57 क्वेश्चन, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज। HTLV नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स। इसके बाद आता है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर में किस भाग से होता है? तो यकृत यानी लीवर में। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो S चंद्रशेखर ने।
इसके बाद आता है साइनोकोबालामिन क्या है, साइनोकोबालामिन क्या है, तो विटामिन B12 इसका नाम है। देखिए टेट्राडूथाइलाइड पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, तो एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए टेट्राडूथाइलाइड पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, तो एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे की चमक किसमें होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है, तो वास्तविक उल्टा तथा वास्तु से छोटा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा तथा बिंदु से छोटा, वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो जोन्स साल्क ने। गोबर गैस का प्रमुख संगठन क्या है, तो मीथेन गोबर गैस का। इसका फार्मूला होता है CH4। इसके बाद आता है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो क्वांटासोम। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो त्वरण एक्सीलरेशन का। गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण गायटर नामक रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो विषाणुओं का वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन C का स्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद आता है समान व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है, तो 80 मिमी पारे के। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है, तो कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड है। इसका सूत्र होता है Hg2Cl2। कैलोमल क्या है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड, जो इसका सूत्र Hg2Cl2 होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जिसका सूत्र HGS होता है। ये आपको याद रखना है। झूठा सोना कहलाता है, तो प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइट्स, इसको झूठा सोना भी कहा जाता है। पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। तो आगे देखिए एस्ट्रोडी क्या है, तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण पृथ्वी ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। इसके बाद आता है मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है, तो 72 बार। स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं, तो रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो रक्त समूह की, मतलब ब्लड ग्रुप की। इसके बाद आता है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन बस आता है तो आपको इसी को टिक करना है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। इसके बाद आता है इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार में सम्मानित होने वाला विश्व की प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र की वह कौन सी थी, तो मैडम क्यूरी भौतिक विज्ञान में। इसके बाद पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी समुद्र में तैरते रहते हैं। भारी जहाज समुद्र में तैरते रहते हैं। इसके अनुसार जहाज में डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी के भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के हटाए गए पानी का भार सुई के भार के बराबर से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। इसका राइट आंसर है ये। इसके बाद आता है भारत का स्वदेश निर्मित है, तो दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है कौन सा, तो इनसेट 2A। इसके बाद आता है 94 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन D का।
हेली पुच्छल तारा कितने प्रति वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद। इसके बाद किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। HIV विषाणु से कौन सा रंग होता है? तो एड्स। रक्त का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो आवेश की मात्रा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 100, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें। तो धन्यवाद।